सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, मैं बात कर रहे हैं कक्षा 8 में प्रश्नावली 2.2 सवाल नंबर तीसरा। यहाँ पे बात की गई है एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर, उसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर, उसकी दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उन त्रिभुजों को कहते हैं जिनके तीनों भुजाएं का नाप समान हो, उसे समबाहु कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं का माप तो समान हो और तीसरी भुजा का माप अलग हो तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज बच्चों इसमें यहाँ पे मान लो लिखा जाए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर अर्थात तीनों भुजाओं का नाप समान हुआ तो इसे बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। कौन सा बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। और बच्चों यहाँ पे यदि 5 सेंटीमीटर लिखा जाए और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा जाए तो A5 और A5 हुआ, दो भुजाएं एक समान हुई और तीसरी भुजा क्या हुई? अलग हुई, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 कर लिया जाए तो 5, 6 और 2 तीनों भुजाओं का नाप अलग अलग हो गया तो इसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। आपको तीनों प्रकार के त्रिभुजों के बारे में जानकारी दे दी। अब हम आते हैं वापस पुनः अपने सवाल नंबर तीसरे की तरफ। तीसरे सवाल में अपने को कहा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4.3 सेंटीमीटर है। कितना है आधार? इसका आधार 4/3 सेंटीमीटर है। आधार बोल दिया। उसका परिमाप 4 से 2/15 है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग कितना कहा है अपने को? 4 से 2/15 सेंटीमीटर इसने योग कहा है। तो बताइए दोनों उन भुजाओं का माप क्या है? तो माना हम कहेंगे माना भुजाओं का माप बराबर, माना भुजाओं का माप बराबर x बराबर x, अर्थात ये भी x होगी। और आपने क्या कहा है सर? आपने सवाल में हमको एक कहा है कि त्रिभुज का आधार तो आपने दे दिया और हमको कहा है समद्विबाहु त्रिभुज है तो मतलब दो भुजाओं का नाप समान होगा तो ये भी x होगा तो ये भी क्या होगा? x होगा। सीधी सी बात है, आपने कहा उसके अनुसार मैंने बात की है। और आपने कहा था परिमाप, परिमाप आपने सवाल में दिया है 4 से 2/15, यही दिया हुआ है 4 से 2/15 सेंटीमीटर। तो आपके प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार बात ये हो रही है कि यदि मैं 3 भुजाओं का योग करूं x प्लस 4/3 सेंटीमीटर में करूं तो मेरा उत्तर आएगा 4 से 2/15 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का योग क्या आएगा? अब देखिएगा सर x और x कितना हुआ? 2x प्लस 4/3 और 15 चौका 60, 60 और 2 कितने हुए? 62/15 सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है? ये यदि प्लस में है तो उधर जाकर किसमें हो जाएगा? माइनस में। हम क्या लिखेंगे? पक्षांतरण करने या 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3, 3 और 15 का लसअपन निकालते हैं अर्थात एलसीएम निकालते हैं तो हमारे सामने 3 और 15 का लसअपन निकालने पर 3 का भाग 3 में देते तो 1 आता है, 3 का भाग 15 में देते तो 5 आता है। 5 लिखा, 1 आया और 1 आया अर्थात हमारा लसअपन हुआ 3/5 बराबर 3 पंजे 15। लसअपन क्या हुआ? 15। या 2x बराबर नीचे लिखा मैंने 15, 15 का भाग 15 में गया, एक बार 1 का गुणा किया 62 से तो 62 ही आया। 3 का भाग दिया मैंने 15 में तो 5 उत्तर आया मेरा। कितना उत्तर आया? 5। 5 का भाग गुणा किया मैंने 4 से तो मेरा उत्तर आया 20। या 2x बराबर 62 में से 20 गए तो 42/15, 42/15
2x बराबर 42/15 हुआ। 2 क्या कर रहा है, इस संख्या के साथ में गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है, इस संख्या के नीचे क्या है, 1 है। हम वापस लिखेंगे पक्षांतरण करने अब मैं इस सवाल को थोड़ा यहाँ पे ब्रैकेट बना के यहाँ पे इस तरफ करता हूँ, ठीक है, आपका ध्यान भंग नहीं हो इसलिए, ठीक है। अब देखिएगा, या यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा 42/15। यहाँ पे क्या दे रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था, बजाय क्या करना था, भाग करेगा तो क्या उत्तर आ जाएगा 2/1, अर्थात ये संख्या क्या हुई, x बराबर 42/15 इंटू 1/2, 1/2। तो यह उत्तर हुआ x बराबर 42 एकम 42/30। अब इसको सरल भाषा में लिखने जाए तो 3 का भाग जाता है 42 में और 3 का भाग जाता है 30 में। और इसको यदि हम 6 से काटने जाए तो 6 सत्ते 42 और 30 का हो जाता है 6 पंजे 30। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 7/5 अपना उत्तर हो जाएगा, 7/5 सेंटीमीटर। अब इसको हम, ये हो गई इसकी दोनों भुजाओं का नाप अपने सामने 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सवाल इस प्रकार से हमने आगे किया। अगले सवाल मैं करता हूँ, आप एक मिनट के लिए वीडियो रोक लीजिए, जिससे मैं अगला सवाल जब तक इसको साफ करूँ तब तक आपकी वीडियो। हाँ, सवाल नंबर है 14, दो संख्याओं का योगफल। चौथा सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग है 95। कितना है, 95। एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। एक संख्या अधिक है बराबर, एक संख्या अधिक है बराबर 15, अर्थात पहली प्रथम संख्या बराबर कितनी हुई, माना प्रथम संख्या बराबर x, माना प्रथम संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या उससे क्या हो जाएगी, 15 अधिक। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी x प्लस 15। तो प्रश्न अनुसार बात क्या हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार बात हो जाएगी x प्लस 15 बराबर 95। अभी सवाल को आप हल कर सकते हो, आराम से हल कर सकते हो। x और x कितने हुए, 2x प्लस 15 और 95। 15 उधर जाएगा, 95 में से 15 घट जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 में जाएगा 2 का भाग, तो उत्तर आ जाएगा x बराबर 40। एक संख्या हो जाएगी 40 और दूसरी हो जाएगी 40 प्लस 15 बराबर 55। ठीक है, ये सवाल आपको करना, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। अब मैं सवाल चलता हूँ, अगला सवाल चलता हूँ, सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 में क्या कहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उसमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना हम क्या करेंगे, अनुपात बराबर, अनुपात दिया हुआ है 5:3, 5:3 और योग कितना का है, योग का है, अंतर का है 18, अंतर है 18 का। तो माना प्रथम संख्या बराबर 5 × x बराबर 5x, दूसरी संख्या बराबर 3 × x बराबर 3x। अर्थात क्या हुआ, प्रश्न के अनुसार पहली में से दूसरी संख्या घटाते हैं तो उत्तर कितना आता है, 18। तो उत्तर क्या हो जाएगा, या 5x - 3x बराबर 18। ठीक है, प्रश्न के अनुसार बात एक ही है। 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2।
x इधर रहेगा, 2 का भाग 18 में जाएगा, संख्या क्या जाएगी 9। इस प्रकार आप सवाल कर सकते हो। तो मैंने आपको चौथा और पांचवा सवाल समझा दिया कैसे करना, दोनों विधि बता दी, विधि मैंने बता दी, करना कैसे वो मैंने आपको समझा दिया। अब करते हैं सवाल नंबर 6। मैं साफ कर देता हूँ बोर्ड। छठा सवाल देखिए, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। माना प्रथम पूर्णांक बराबर x, माना प्रथम पूर्णांक, लगातार पूर्णांक का योग कितना है 51, माना प्रथम पूर्णांक बराबर x। जब मान लेंगे हम किसी को, किसी संख्या को 0 मानेंगे, किसी संख्या को 0 मानेंगे तो लगातार संख्या क्या हो जाएगी, 0 की अगली संख्या क्या होगी 1, उसकी अगली संख्या क्या होगी 2, क्योंकि हमने क्या किया, हम 0 से 1 बढ़े आगे, उससे 1 के आगे कितना बढ़ेंगे, 2 ही बढ़ेंगे, यही संख्या हो सकती है। हम क्या कहेंगे, प्रथम पूर्णांक बराबर x, द्वितीय बराबर x प्लस 1, तृतीय बराबर x प्लस 2, और इसने क्या कहा है, योग बराबर कहता है 51 है। प्रश्न के अनुसार बात क्या बनती है मेरे सामने, प्रश्न के अनुसार मेरे सामने बात बनती है, या x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। क्यों? क्योंकि इसने कहा है तीनों पूर्णांकों का योग कितना होता है 51। तो या इन x को जो तो 1 2 3 x आया, तो 3x और 1 और 2 और 1 और 2 कितने हुए 3 बराबर 51। 3 क्या है यहाँ प्लस में, उधर जाकर किसमें हो जाएंगे माइनस में। पक्षांतरण करने पर या 3x बराबर 51 माइनस 3, या 3x बराबर 48। 3 क्या कर रहा है, x के साथ में गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा भाग। हमने लिखा पक्षांतरण करने पर, तो हमारे सामने एक संख्या क्या रही, x बराबर 48 भाग 3 का भाग 48 में गया तो x बराबर आया 16। कितना आया 16 आया। तो अब पहली संख्या क्या हो गई, प्रथम संख्या बराबर 16, द्वितीय संख्या क्या हो गई, द्वितीय संख्या हो गई x प्लस 1 था, तो 16 प्लस 1 बराबर 17, तृतीय संख्या हो गई बराबर 16 प्लस 2 बराबर 18। जैसा प्रश्न के अनुसार जो बात बताई गई थी वो मैंने पूरा उत्तर अपने सामने पेश कर दिया। आज हमने सवाल किए तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। 4 सवाल हमने किए हैं, 4 में से 2 सवाल मैंने किए हैं और 2 सवाल आपके लिए रखे हैं। तो 2 आपको मैंने किए वो आपको कॉपी में लिखने हैं, और 2 सवाल मैंने आपको समझाए हैं वो आपको कॉपी में आपको घर से करके आना है। आपका होमवर्क है। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, बॉडी बनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।